श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियां में आपका स्वागत है। पौष पूर्णिमा व्रत कथा की लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। पौष पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर में एक बार यशोदा मैया से श्री कृष्ण ने कहा कि तुम पूरे संसार के पालन करता हो, आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ कि जिसे करने से किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय न रहे तथा इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हों। श्री कृष्ण बोले कि हे माता, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्त के लिए महिलाओं को 32 पूर्णिमासियों के व्रत को करना चाहिए। इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उन्हें सौभाग्य होने का आशीर्वाद मिलता है। जब मैं आपको इससे जुड़ी हुई कथा सुनाता हूँ। इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से भरपूर कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस कष्ट से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य घरों से उसने भिक्षा लाकर भोजन किया, लेकिन रूपवती से यह भिक्षा नहीं लिया। एक समय वह किसी अन्य घर से भिक्षा गंगा के किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को देखा और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी से बोला, महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते हैं, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि तुम निसंतान के घर की भीख पापियों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतियों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अंत पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर ने यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुख हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैर पर गिर गया, अर्थात भाव से रोने लगा। हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे कोई पुत्र का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कर और मार्गदर्शन दें। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर आकर अपने स्त्री से सब वेदांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपासना किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उनको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, तुझे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु ही मृत को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमा व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना और पूर्णमासी का व्रत करना। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप तुम एक आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस पर चढ़कर एक फल तोड़ना और शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री से सब वेदांत कहना। जब वह श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी तब भगवान शंकर की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु कई बार प्रयत्न करने पर भी वृक्ष पर न चढ़ पाया। तब वह ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वह शीघ्र विनायक गणेश जी की वंदना
करने लगा और बोला, हे दयानिधि, आप भक्तों के विघ्नों का नाश करके मंगल कार्य को करने वाले हो, दुष्टों का नाश करने वाले हो, रिद्धि सिद्धि को देने वाले हो। आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपना मनोरथ पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उसकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह एक है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने उसे जल्दी से उस फल को तोड़कर और स्त्री को ले जाकर दे दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति के कथा अनुसार उस फल को खा लिया। इसके पश्चात वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक से साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। भगवती की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। चंडी देवी की आज्ञा अनुसार उसके माता पिता ने 32 पूर्णिमा का व्रत आरंभ कर दिया, जिससे उनका पुत्र दीर्घ आयु हो गया। 16 वर्ष लगते ही देवीदास ने माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि वह कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे वैसे सहन नहीं कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाकर और कहा कि तुम हमारी इच्छा है कि देवीदास को 1 वर्ष तक काशी जाकर विद्यान ग्रहण कराए और हम उनको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए साथ तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात उनको वापस लौटा लाना। सब विप्र करके उसके माता पिता ने काशी के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ विदा किया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ किया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासी का व्रत किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वे दोनों मामा और भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण अत्यंत सुंदरी, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वह वर और उनकी बारात ठहरी थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा ठहरे हुए थे। संयोग बस कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि कृत्य क्रिया करने जा रहे थे, लेकिन लग्न के समय वर को धनुर्वता एक वायु योग, जिसमें शरीर धनुष की तरह झुककर टेढ़ा हो जाता है, हो गया। इस कारण वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है सुंदर, मैं इसके साथ ही लग्न करा देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न के सारे कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया। उसके साथ जब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हुआ, पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया तथा उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हो, दुखी क्यों हो रहे हो? तब उसने सब बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी उनको बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्राह्मण विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है?
और अग्नि के समान मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी कदापि नहीं जाऊंगी। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु यह 6 विचार वाली स्त्री थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। 7 शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नागों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रूमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चिंत हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, इसमें सुगंधित वाली एक नभ मल्लिका लगा लो। इसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खोलो, कूदो तथा उत्साह मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, यह फूल सूख जाएगा, और जब यह फिर हरा हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे, और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडल में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ सत्र मेरा विवाह हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया है। मधुपार्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषणादिक दिए थे उन्हें दिखाए, तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब हमें बताए। पिता ने उसके कथा अनुसार वर को बुलाया गया। कन्या की यह बात सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह वहां से चला गया, और सारी बारात अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, माता, इस प्रकार देवी दास काशी विद्या ग्रहण करने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष से विषोला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माँ ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था। इसके बाद माध्यम के समय स्वयं काल पर आया और उसके शरीर के प्राणों से निकलकर प्रतंत करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर पड़ा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसी समय पार्वती के साथ भगवान शंकर वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने कहा, हे शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, इसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राणदान दें। भवानी के कहने पर भगवान शिव ने उनको प्राणदान दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटाना पड़ा और देवी दास स्वस्थ होकर बैठ गया। इधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे हैं, तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ। जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई, वह जान गई कि वह जीवित हो गया। यह देखकर बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढना शुरू करें। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गए तो देवी दास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले थे कि वह दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए। देवीदास को आता देखकर उसके ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर आए। उस समय नगर निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया
कि अवश्य इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा, यह तो वही है जो संकेत करके गया था। परंतु सभी कहने लगे कि भला वह जो आ गया, और नगरवासियों ने आनंद मनाया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है, जन्म जन्मांतर वो वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्र देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव पूर्ण करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय। कथा सुनने वाले और बोलने वाले पर भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती की हमेशा आशीर्वाद बना रहे। हर हर महादेव की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुम हो मैं कुमिति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंदा दुख हरिता, ठाकुर तुम मेरे। प्रभु रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरी। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजते हरि हरि स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। हर हर महादेव की जय।